मैं राजा कमक्कड़ आज पहुंचा हूं बनूड़ में। दरअसल हुआ यूं कि मेरे एक दोस्त ने बनूड़ के बारे में, जो कि पटियाला चंडीगढ़ रोड के ऊपर एक छोटा सा कस्बा है पंजाब में, उसके बारे में खुशवंत सिंह जी, जो कि बहुत मशहूर लेखक हुए हैं, उनका लिखा हुआ एक आर्टिकल भेजा। और उसमें उन्होंने बन्नो माई का जिक्र किया कि बनूड़ का नाम बन्नो माई के नाम से पड़ा है। फिर मेरे मन में एक कीड़ा घुस गया बन्नो माई के बारे में जानने के लिए। मैं पहुंच गया बनूड़, जहाँ आके मेरे को पता चला बन्नो माई के बारे में कि यहाँ पर बन्नो माई का जो जन्म था वो शिंबा फैमिली में भट्ट गोत्र में हुआ। उसका शुरू का बचपन का नाम नूरा था। कहते हैं जैसे नूरा बड़ी हुई उसकी शादी तय कर दी गई। उसको बन लग गया। पंजाब में एक रस्म है, जब बन लग जाता है तो लड़की बाहर नहीं जाती और घर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसी दौरान उसको खबर मिली कि उसके जिसके साथ उसके दूल्हे की शादी होनी थी, वो दूल्हे की डेथ हो गई। वो बहुत दुखी हुई, परेशान हुई। उसने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया और साथ साथ में ही उसने संगीत में बहुत प्रवीणता हासिल करी। ये स्टोरी है अकबर के ज़माने की और जुड़ी हुई है तानसेन के साथ, जो कि एक मशहूर संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। एक बार कहते हैं कि अकबर ने तानसेन को बोला कि आप मेरे को दीपक राग सुनाओ। तानसेन ने बोला, महाराज ये समय दीपक राग गाने का नहीं है, अगर गाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन महाराज तो महाराज थे, उसने ज़बरदस्ती गलवाया। जब तानसेन ने दीपक राग गाया, कहते हैं कि चारों तरफ दिए जल उठे, जलन जलन हो गई, माहौल में गर्मी गर्मी हो गई। और उसी दीपक राग का असर तानसेन के शरीर पर भी हुआ। उसके शरीर में भी जलन रहने लगी, बुखार रहने लगा, वो बेचैन रहने लगा। तब उसको किसी ने बन्नो माई के बारे में बताया। बन्नो माई के पास वो आया। बन्नो माई ने कहते हैं कि उसको मल्हार राग गाया। जब बन्नो माई ने कहते हैं मल्हार राग गाया तो चारों तरफ बादल ही बादल आ गए, बारिश हुई खूब और तानसेन के शरीर की जलन शांत हो गई। वो तंदुरुस्त होकर वापस गया। इस बारे में मैं जब और अधिक जानकारी के लिए मंदिर के पुजारी पंडित जी से बात करी तो उन्होंने बताया, जय माता बन्नो देवी। माँ बन्नो मैया की कृपा से यहाँ हर रविवार को मेले लगते हैं। माता की बहुत ही इस शहर पे बहुत कृपा है। बन्नो मैया से ही इस बनूड़ का नाम पड़ा है और माता की इतनी कृपा है कि हर घर हर धर्म का आदमी इस बन्नो माता के आंगन में माथा टेकने आता है और मैया सबकी झोलियाँ भरती है, सबकी मुरादें पूरी करती है। और ये मंदिर 500 साल ऐतिहासिक पुराना है और बन्नो माता का जो कुआं है जिसमें बन्नो मैया के कपड़े धोते थे, अपना वो करते थे, तो ये विक्रमादित्य के समय का कुआं है। तो बन्नो मैया ने बहुत यहाँ पे अपने जीवन में बचपन से उनमें शक्तियाँ थी और चमत्कारी थे। उनका विवाह भी नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत तप किया और ये मंदिर 500 साल से है। और इस मंदिर की महिमा, इस शहर का बच्चा बच्चा और जो भी बाहर से बड़े बड़े गायक संगीत के जो है वो सब यहाँ पे अपने इस दरबार में माथा टेक के जाते हैं। और आज तक इस शहर में नज़दीक जो भी कोई गायक आया है और उसने अगर अपना माथा नहीं टेका तो कभी भी उसका अखाड़ा नहीं जमा, बहुत परेशानी आई तो उनको यहाँ पे झुकना पड़ा। तो माता की बहुत अपरंपार माता की महिमा है और इस बन्नो मैया की कृपा से इस बनूड़ में बहुत ज़्यादा तरक्की है और ये बाहर के लोगों की बहुत जल्दी सुनती है। यहाँ के लोकल जो जन्म लेने वाले उनसे भी ज़्यादा जो बाहर से लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पूरे पंजाब से, हरियाणा से बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और हर एतवार को तो यहाँ पूरा शहर माथा टेकता है। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का आदमी यहाँ सब माथा, और किसी के शादी विवाह, घर मकान, जो भी कोई शुभ काम करता है तो सबसे पहले माता के चरणों में भोग लगाया जाता है। तो ऐसी बन्नो माता की महिमा है। बन्नो मैया सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करे। जयकारा है बन्नो माई दा, बोल सच्चे दरबार की।